की शुरुआत करते हैं हम। और दिल्ली से बड़ी जानकारी है, दिल्ली वालों को एक बड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल एंड ऑफ लाइफ वाहनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार जाने वाली है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हम एंड ऑफ लाइफ वाहनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने CAQM को पत्र लिखकर आग्रह किया कि योजना को रिवाइव किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होंगे, दिल्ली की जनता की गुहार लगाएंगे। ऐसा उन्होंने कहा कि सरकार की तैयारी प्रदूषण को लेकर वो भी बताएंगे। दिल्ली के हक की लड़ाई लड़ेंगे जो पूरे देश में एक पैरामीटर है, दिल्ली में लागू हो, सरकार अपना काम करे और प्रशासन अपना काम करे, पर दिल्ली के लोगों को कष्ट ना हो, यही हमारा ध्येय है, ऐसा उन्होंने कहा है। इस आदेश को रिवाइव करने के लिए सभी एजेंसीज जो कि इसमें निर्णय दिया गया उनके समक्ष प्रस्तुत होंगे। दिल्ली की जनता को सुकून देने के लिए हर संभव काम करेंगे, उन्होंने कहा। तो देखिए, ये एक बड़ा फैसला था जो दिल्ली सरकार की तरफ से लिया गया था। पेट्रोल पंप पर कैमरास लगाए गए थे, सभी गाड़ियों की डिटेल्स चेक की जा रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उन गाड़ियों को सीज भी किया जा रहा था जो 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियां थी या 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियां थी। इससे ज़्यादा अगर उनकी एज लिमिट हो गई थी, टाइम हो गया था, तो उन गाड़ियों को सीज किया जा रहा था, स्क्रैप के लिए भेजा जा रहा था। ऐसे में काफ़ी विरोध हुआ और विपक्षी पार्टियों ने भी जमकर हमला बोला। उनका कहना यह था कि एक मिडिल क्लास इंसान अपनी ज़िंदगी में एक ही बार गाड़ी लेता है, तो ये पैमाना ना हो कि वो गाड़ी कितने साल पुरानी है, ये पैमाना हो कि वो गाड़ी कितनी चली है। जो गाड़ी जितनी ज़्यादा चलती है उतना ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती है, तो ये भी पैरामीटर्स देखने चाहिए। अब इसको लेकर दिल्ली सरकार का कहना ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये आदेश वैसे भी पूरे दिल्ली NCR में इकट्ठे लागू होता तो अलग बात होती, परंतु दिल्ली में ना पेट्रोल दें और NCR में पेट्रोल बटे, ये हो नहीं सकता। और उसके अलावा भी ये बड़ा चिंता का विषय भी है और चर्चा का विषय भी है। दिल्ली ने 4 महीने के अपने कार्यकाल में पॉल्यूशन पे अनेकों काम किए हैं। हम चाहते हैं कि सरकार की ओर से जैसे CAQM को हमने निवेदन किया है कि अपने इस निर्णय को रिवाइव करें, वैसे ही हम सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी प्रस्तुत होकर के दिल्ली की जनता की गुहार भी लगाएंगे, सरकार की तैयारियों का व्याख्यान भी करेंगे और उनके हक की लड़ाई को भी लड़ेंगे। तो दिल्ली सरकार का कहना यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला नया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला वर्षों पुराना है कि दिल्ली में प्रदूषण के पीछे एक बड़ा कारण फ्यूल एमिशन होता है, तो इस वजह से 15 साल पुरानी गाड़ियां ना चले जो पेट्रोल की है और 10 साल पुरानी गाड़ियां ना चले जो डीजल की है। लेकिन इस पर सख्ती तो दिल्ली सरकार ने ही बरती थी। अब इसको लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देवेश कुमार हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। सीधे हम उनका रुख अब कर लेते हैं। देवेश, दिल्ली सरकार कह रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पर ये जो सख्ती बरती गई है ये तो सरकार ने खुद बरती है ना। ये फैसला या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला सुनाया गया था, 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ी ना चले और 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ी ना चले, वो अभी का तो है नहीं, काफी समय से है। हमारी आवाज पहुंच रही है देवेश आप तक? ठीक, देवेश हमारी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए देवेश, जैसे कनेक्ट होते हैं उनसे हम बात करेंगे इसको लेकर, लेकिन इन बिटवीन हम आपको जानकारी देते हैं। दिल्ली वालों के लिए देखिए, राहत की बात तो ये होगी अगर ये डिटेल्स चेक ना हो, गाड़ियां सीज ना हो, स्क्रैप के लिए ना भेजी जाए, बिल्कुल राहत की बात हो। लेकिन इसको यहाँ समझना होगा कि जो सख्ती बढ़ती गई है सरकार की तरफ से बढ़ती गई है, उसको रिवाइव अगर करना है वो भी सरकार को ही करना होगा। उसमें सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से वो सामने आएगा। और देवेश एक बार फिर से कनेक्ट हो गए हमारे साथ लाइव। देवेश का हम रुख कर लेते हैं। देवेश, अब दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही है, लेकिन जो सख्ती बढ़ती गई है वो तो सरकार का अपना फैसला है ना, उसको रिवाइव भी वो नहीं खुद करना, उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा?
देखिए, आपको बता दूं, दरअसल जो ये फैसला था कि 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल की जो गाड़ियां हैं वो नहीं चलेंगी, ये एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया था। उसके बाद क्योंकि प्रदूषण बहुत ज़्यादा लगातार बढ़ रहा था दिल्ली में, इसको लेकर तमाम एजेंसियां अलर्ट पर है। CAQM उसने फैसला लिया कि जो फ्यूल है, यानी कि पेट्रोल पंप पर जो फ्यूल है, पेट्रोल और डीजल, जो 10 साल पुराने डीजल के वाहन है और 15 साल पेट्रोल के पुराने वाहन है, उनको फ्यूल नहीं मिलेगा। और इसको लागू करना था सरकार और जो एजेंसी है, यानी कि दिल्ली पुलिस समेत तमाम एजेंसियों को। इसी को लेकर अब जो है पूरा घमासान मचा हुआ है। दिल्ली की सरकार की तरफ से पहले ही पत्र लिखा गया था CAQM को कि ये अभी पूरी तरह से लागू नहीं हो सकता। ANPR जो सिस्टम है, जो कि इंस्टॉल किया गया है तमाम पेट्रोल पंप पर दिल्ली के, उसमें कई खामियां हैं। कहीं पर कैमरे लगे हैं, कहीं पर स्पीकर नहीं है और बहुत सारी इस सिस्टम में खामियां हैं। ये भी एक रीज़न था। दूसरा रीज़न सरकार की तरफ से ये दिया गया था कि जो NCR है वहाँ पर दरअसल ये लागू नहीं है। CAQM की बात करें तो 1 नवंबर से वहाँ पर लागू होना था, लेकिन सरकार ने कहा कि अगर ये लागू होगा तो एक साथ लागू होना चाहिए। ये भी सरकार की तरफ से बात कही गई थी। अब इसी को लेकर एक स्टेप और आगे कह सकते हैं दिल्ली सरकार बढ़ने वाली है। सुप्रीम कोर्ट जो है दिल्ली सरकार जाएगी इस पूरे फैसले को लेकर, वहाँ अपनी बात रखेगी कि किस तरह जो दिल्ली की BJP की सरकार है वो पॉल्यूशन को लेकर काम कर रही है और राहत देने के लिए भी मांग करेगी सुप्रीम कोर्ट से कि जो ये फैसला है ये वापस लिया जाना चाहिए। दिल्ली की जनता को जो है परेशानी हो रही है, ये तमाम बातें जो हैं सरकार सुप्रीम कोर्ट में तो रखेगी, साथ ही साथ जो एजेंसियां हैं जैसे CAQM ने ये लागू किया था उसके पास भी जाएगी, वहाँ भी अपनी बात रखेगी कि किस तरह से सरकार पॉल्यूशन के खिलाफ जो है काम कर रही है, दिल्ली वालों को अच्छी हवा देने के लिए प्रयासरत है। इस फैसले को वापस लिया जाना चाहिए। तो कह सकते हैं कि हो सकता है कि जब सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए तो दिल्ली वासियों को जो 10 साल पुरानी और 15 साल पुराने जो वाहन हैं उनको जब्त ना किए जाए और उनको राहत मिल सके, क्योंकि विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है इस पर। दूसरी तरफ जो आम लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से इस फैसले से नाराज़ थे, क्योंकि कई ऐसी गाड़ियां हैं जो अपनी मियाद, जिनकी एंड ऑफ लाइफ पूरी हो चुकी है, वो उनका मेंटेनेंस ठीक है, ज़्यादा चल नहीं पाई है, तो वो पॉल्यूशन नहीं फैलाती है। एक्सपर्ट का भी यही मानना है कि तमाम जो पुरानी गाड़ियां, ऐसा नहीं कि 10 साल पुरानी गाड़ी होती है तो पॉल्यूशन फैलाती है। दरअसल अगर मेंटेनेंस रखी जाएगी गाड़ी तो पॉल्यूशन नहीं फैलाएगी। यही तर्क तमाम लोग भी दे रहे हैं, विपक्ष भी दे रहा है। और अब सरकार पूरी तरह से कोशिश में ये है कि दिल्ली वासियों को जो राहत मिल सके और इसके लिए तमाम प्रयास करेंगी। तमाम एजेंसियां जाएंगी जिनका ये फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। तो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में राहत जो है दिल्ली वालों को मिल सकती है। जी ठीक है देवेश, हम वापस लौट रहे हैं आपके पास।